नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों। आप सबका मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कोरोना महामारी के समय में सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो, अपन 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक पढ़ रहे थे। क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत हमने काव्य खंड के 5 पाठों को पढ़ लिया था। आज हम अपने छठे पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा छठा पाठ है वो जयशंकर प्रसाद जी का प्रभो कविता है। तो हम सबसे पहले प्रसाद जी का परिचय जान लेते हैं कि उनका परिचय क्या है। तो देखो, जीवन परिचय। छायावादी कवि यानी जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो छायावादी कवि थे। छायावादी कवि में अग्रगण्य इनको माना जाता था और यह छायावाद की वृहत्तरी में से एक गिने जाते थे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो एक शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध अपने घर पर ही हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा मतलब बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था कम आयु में ही, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, इसलिए वो संस्कृत विषय को जानते थे, हिंदी को जानते थे, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली, यानी इंदु नामक जो इन्होंने मासिक पत्रिका का संपादन किया था, वहीं से उनको साहित्य जगत में पहचान मिली थी। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। देखो, अपन इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले इनका काव्य देखते हैं। इनके काव्य में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूट। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे और ये काल के ग्रास बन गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कहानी इनकी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और इनके निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। ये तो थी इनकी कुछ रचनाएं। आगे इनके बारे में जानते हैं। प्रसाद जी प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। इनकी कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं, बहुत ही शानदार कृति है। अगर टाइम मिले कभी तो पढ़िएगा। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने मानव सौंदर्य का तो वर्णन किया ही है, साथ ही साथ प्रकृति सौंदर्य का भी बहुत शानदार इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य की का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। इनका जन्म अपनों ने कब देखा था? 89 और 37 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत जल्दी, यानी 48 साल की उम्र में यह काल के ग्रास बन गए थे। कम आयु में इन्होंने बहुत कुछ हिंदी साहित्य जगत में लिख डाला और साहित्य में इनका नाम रोशन हो चुका था। अब हम हमारे मूल जो आज की कविता है उसके पाठ परिचय को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रभु कविता
उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। कानन कुसुम में उनकी कविताओं का संग्रह है, जिसमें उनकी सभी स्फुट जो कविता हैं वह मिलती है। इस प्रभु कविता में उन्होंने ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। इन्होंने कहा है ईश्वर सर्वव्याप्त है, हर जगह मिल जाता है, उसकी शक्ति अपरंपार है और उनका सौंदर्य बहुत ही प्यारा है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को और नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। मतलब ये कविता कौन सी बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है, जिसमें ईश्वर की स्तुति की गई है और प्रकृति में उन्होंने ईश्वर को निरूपित किया है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की बन पड़ी है। तो चलो हम अपनी मूल कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रभु कविता को हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ हम जान लेते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यहाँ पर कवि है वो प्रभु को कह रहा है कि हे प्रभु, आपकी विमल मतलब स्वच्छ, इंदु मतलब चंद्रमा और अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ व अंत नहीं हो, कि हे प्रभु आपकी महिमा इस प्रकार है कि स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें आपके प्रकाश की महिमा को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, और आपकी माया अनंत है, अनादि है, जिसका कोई छोर नहीं है, वह जगत में लीला दिखा रही है। आपकी माया ही जगत को लीला दिखा रही है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वह आपके प्रकाश को बता रही है, और आपकी महिमा अनादि है, अनंत है, और आपकी महिमा ही सारे जगत को लीला दिखा रही है। आगे देखिए, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। यहाँ कवि कह रहे कि हे प्रभु, आपकी दया का प्रसार कितना है, आप कितने दयावान हैं। अगर ये किसी को देखना है तो सागर को जाकर देखे, क्योंकि यहाँ पर सागर से तुलना इसलिए की है क्योंकि सागर का भी कोई अंतिम छोर नहीं दिखाई देता, अंतिम किनारा नहीं दिखाई देता। वैसे प्रभु की दया का भी कोई अंतिम किनारा नहीं होता। प्रभु अनंत है, सर्वव्यापी है, इसलिए सागर से यहाँ तुलना की गई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। यहाँ कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी प्रशंसा का जो राग है वह तरंग मालाएं, सागर में जो तरंगे उठ रही है वह आपकी प्रशंसा का राग गा रही है। आगे देखो, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। स्मित मतलब होता है मुस्कान। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, किसी को आपकी मुस्कान देखनी हो, किसी को आपकी मुस्कान को निरखता देखना हो तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। उस चांदनी में आपकी मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ जो है वो निनाद करती जा रही है, कलकल करती जा रही है, तो तुम्हारी हंसी उस नदियों के कलकल में दिखाई दे जाएगी। कवि यहाँ पर प्रकृति से संबोधित करता है कि प्रकृति के हर परिवेश में भगवान मौजूद है, ईश्वर मौजूद है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यहाँ कवि कह रहा है, यामिनी मतलब रात्रि, दीपमाला मतलब दीपों की पंक्तियाँ। विशाल मंदिर में रात्रि में जो दीपमाला, दीपों की पंक्तियाँ
जल रही है उसको अगर आपको देखना हो तो तारागण की ज्योति उसको आपको अनूठा पता बता देती है। तारागण की ज्योति के द्वारा आप उस विशाल मंदिर की यामिनी में दीपमाला की पंक्तियों को देख सकते हैं। वो आप तारागण उसका पता आपको बता देगा। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। प्रकृति पद्मिनी, पद्मिनी मतलब कमलिनी, अंशुमाली मतलब सूर्य। हे प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रेम रूपी प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, यहाँ पर कवि कह रहा है प्रकृति रूपी कमलिनी के तुम अंशुमाली हो। यहाँ अंशुमाली का सूर्य से मतलब सूर्य मतलब यहाँ भगवान से लिया गया है कि प्रकृति के कमलिनी रूपी अंशुमाली भगवान आप हो। असीम उपवन के आप माली हो, जिसका पता धरा है वो पृथ्वी है वो बराबर बता रही है। जिसका कोई जिस तरह के उपवन में माली का कार्य होता है उसी तरह धरा पर भगवान आपका काम है। आपका भी धरा पर कोई अंत नहीं है। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस पर आपकी दया बनी रहे, जिसके पर आपकी कृपा बनी रहे, उसकी हर मनोरथ पूर्ण होगा। जिस पर आपकी कृपा हो उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। सभी ये कहते पुकार करके हे भगवान, पृथ्वी पर जितने मनुष्य ये पुकार करके यही कह रहे हैं कि आपकी दया आपकी कृपा उन पर हमेशा बना रहे, यही तो आशा दिला रही है। इसी आशा के साथ वह पृथ्वी पर जिंदा है कि भगवान की दया निधि, भगवान का हाथ हम पर हमेशा बना रहे। यानी यहाँ पर कवि है वह प्रभु कविता के माध्यम से प्रकृति के हर कण कण में भगवान का निवास स्थान होता है, प्रभु का निवास स्थान होता है, उसके बारे में उनकी महिमा का गुणगान यहाँ पर किया है कि विमल इंदु की विशाल किरणें। यानी पूरी कविता में भगवान यही बता रहा है कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में किरणों में भगवान की महिमा अनंत है, उसका प्रकाश बता रही है, जगत को लीला दिखा रही है। उनकी दया अगर आपको देखनी है तो सागर में जाकर देखो, सागर को देखो। अगर उनकी प्रशंसा का राग कौन गा रहा है ये देखना है तो सागर की लहरों को देखो। उनकी मुस्कान को देखना है तो चंद्रिका को देखो। उनकी हंसने की धुन जो नदियाँ करती जा रही है और दीपमाला की पंक्तियों का पता तारागण की ज्योति बता रही है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो उस प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली सूर्य हो। यहाँ पर प्रकृति रूपी पद्मिनी, यहाँ पर रूपक अलंकार है और पूरी पंक्ति में देखो तो उपमा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। यानी यहाँ कवि कुल मिला के कह रहा है कि पूरी प्रकृति में आप समाहित हो, हर प्रकृति के कण कण में आप विद्यमान हो और जिसके ऊपर आपकी दया का हाथ हो वह संसार में हर मनोरथ को पूर्ण कर पाएगा, संसार जगत को पार कर पाएगा। इसी प्रकार कवि ने पूरी कविता में भगवान की महिमा का गुणगान किया है, ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि माना है। कठिन शब्दार्थ अपनों ने यहाँ देख लिए थे। पाठ को पढ़ते हुए अभ्यास प्रश्न अपन हल कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1880, 1889, 1888, 1890। तो कब हुआ था? 1889 को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है प्रभा, माधुरी, सरस्वती, इंदु। तो कौन सी है? इंदु। इंदु से उन्होंने साहित्यिक जीवन में प्रवेश किया था। अब देखते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रह में है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक आदि इनके काव्य संग्रह है। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग समुद्र की तरंगे गा रही है। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब ईश्वर की दया उन पर बनी होती है तब मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य और कविता में भगवान से इसका अर्थ लिया गया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न में प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली यानी प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली से कवि का तात्पर्य भगवान से है कि प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले भगवान आप ही हो, इस संसार को चलाने वाले और इस प्रकृति को सुंदर बनाने वाले आप ही हो, से यहाँ लेना देना
है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? तो कवि ने ईश्वर को अनादि इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, अनादि है, अनंत है, उसकी माया सर्वोपरि है। इसलिए कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है क्योंकि संसार के हर जगह कण कण में ईश्वर व्याप्त है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? तो यामिनी में अनूठा पता तारागण बता रही है कि तारागण की जो ज्योति है वो इसका अनूठा पता बता रही है। दयानिधि से क्या तात्पर्य? दयानिधि मतलब ईश्वर। ईश्वर से यह तात्पर्य है कि हे भगवान, आप दयानिधि यानी मनुष्यों पे दया करने वाले हो से लेना तात्पर्य लिया गया है। निबंधात्मक प्रश्न में देखो, प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखी है। मैंने आपको पूरा प्रभो कविता का सार अंतिम में वापिस एक बार एक साथ बता दिया था, जो इसका उत्तर है। प्रभो कविता की भाषा की विशेषता है, तो प्रभो कविता ब्रज भाषा में लिखी गई थी और ब्रज भाषा की यहाँ विशेषता है क्योंकि इसमें बहुत ही सरल शब्दावली ली गई है और जो ईश्वर की सत्ता को बता रही है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विशाल मंदिर की यामिनी में वाले पद की आपको व्याख्या करनी है और प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो को आपको व्याख्या करनी है, जो मैंने आपको बता दी थी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।